पार्वती नदी में नहाते समय 16 वर्षीय बालक डूबा। होमगार्ड एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू बड़ी मशक्कत के बाद शव खोज निकाला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शाजापुर के अवंतीपुर पड़ोदिया क्षेत्र के गड़रा खेड़ी गांव में एक 16 वर्षीय बालक पार्वती नदी में नहाते समय डूब गया। वह अपने परिजनों के साथ बकरी चराने गया था। इसी दौरान नहाते समय बालक गहरे पानी में चला गया। परिजनों ने बालक की खोजबीन की, वह नहीं मिला। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर बड़ी मशक्कत के बाद बालक के शव को पार्वती नदी में से खोज निकाला। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। धार जिले के धर्मपुरी नगर सहित क्षेत्र में देर रात हुई झमाझम बारिश का पानी सड़कों पर बह निकला। वहीं लोगों को उमस से राहत मिली। वहीं नर्मदा नदी में भी जल स्तर बढ़ गया। थाना प्रभारी सरदार सिंह ने लोगों से अपील की है कि नर्मदा नदी से दूर रहें। वहीं उफनते नदी नालों और पुलियाओं पर पानी हो तब पार ना करें। बता दें कि देर रात हुई झमाझम बारिश से क्षेत्र के कई नदी नाले उफान पर हैं। वहीं मौसम सुहावना हो गया। कई दिनों से पड़ रही उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली। बारिश का दौर देर रात तक जारी रहा, जिससे नगर की प्रमुख सड़कों और निचले इलाकों में पानी बहता नजर आया। बारिश के कारण कुछ स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बनी, जिससे देर रात आने जाने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि किसानों के लिए ये बारिश राहत लेकर आई है। खेती में खड़ी फसलों को इस वर्षा से लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम में आए बदलावों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई और सुबह ठंडी हवाओं के साथ वातावरण खुशनुमा बना रहा। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र से एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवक रात में खाना खाकर सो गया था, लेकिन सुबह बिस्तर से नहीं उठा। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के लालबाग निवासी राहुल के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार राहुल रात में भोजन करने के बाद सो गया था। सुबह करीब 5 बजे वह एक बार उठा, लेकिन दोबारा बिस्तर पर लेटने के बाद नहीं उठा। परिजनों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामनोद पहुंचाया, जहां डॉक्टर कार्तिक चौहान ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही धामनोद पुलिस अस्पताल पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की विवेचना शुरू कर दी है। युवक की मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। हॉस्पिटल क्यों आया, क्या मामला है? ये मेरा भाई राहुल सुबह उठा था ना, वापिस कितनी बजे उठा था? ये करीब उठ गया था 7 बजे। अच्छा, फिर हाँ, क्या हुआ? फिर वापस कोई आया था, फिर वापस वो सो गया था, सोया सोया रह गया अंदर। पता कैसे चला तुमको? पता भाभी ने बताया था। कैसे? आपके भाई को कुछ हो गया है बोले, तो फिर मैं आया, फिर वहाँ देखा तो कोई हलचल नहीं कर रहा था। हलचल कहीं भी नहीं कर रहा। फिर 108 को फोन लगाया, एम्बुलेंस को, फिर लाए तो हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया। अभी क्या हो रहा है? पीएम करवा पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चले। क्या नाम है आपका? राजेंद्र गावड़। कहाँ के रहने वाले? लालबाग। एक युवक को लेकर आए हैं, क्या मामला है? जब मृत अवस्था में एक युवक को लालबाग से लाया गया है। नाम राहुल पिता नजू बताया गया है। अभी हमने जब लाया गया, जब हमने उनको चेक किया तो मृत अवस्था में यहाँ पे लाए गए थे। बाकी हमने परिवार वालों को समझाया कि और अभी पुलिस को सूचना भेज दी है और आगे पोस्टमार्टम के लिए हम बोल दिया है उनको। सर, आपका शुभ नाम?
शुभ नाम डॉक्टर कार्तिक सिंह चौर, धामनू CSC। खरगोन में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे NSUI के कार्यकर्ता को पुलिस ने SDM कार्यालय के गेट पर ही रोक लिया, जिसके चलते NSUI कार्यकर्ताओं नारेबाजी करते हुए अंदर घुसने का प्रयास किया। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस कोतवाली से बल पहुंचा और उन्हें रोका गया और पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन पर फायर फाइटर द्वारा वाटर कैन से बौछार कर भगाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद NSUI के कार्यकर्ता सांसद कार्यालय पर जाने के लिए गेट पर डटे रहे और कार्यकर्ता करीब 3 घंटे धरना प्रदर्शन कर SDM को ज्ञापन देकर चले गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद धार में भोजशाला से सटे सर्वे नंबर 612 की जमीन पर प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करवाई। नमाज पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से हुई। प्रशासन ने राहत की सांस ली। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जब तक सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला मामले की अंतिम सुनवाई या अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक मुस्लिम समुदाय को भोजशाला के नजदीक किसी वैकल्पिक स्थान पर राज्य सरकार नमाज की व्यवस्था करवाए। इससे पहले 2 शुक्रवार बीत चुके हैं किंतु वहां नमाज अदा नहीं हुई, क्योंकि जिला प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय को जो जगह नमाज के लिए उपलब्ध कराई वह मुस्लिम समाज को स्वीकार नहीं थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिला प्रशासन के फैसले से अवगत कराया। इसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर जिला प्रशासन को निर्देश दिए वह मुस्लिम समुदाय को भोजशाला से सटे किसी स्थान पर नमाज की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उसी के तहत भोजशाला से सटे सर्वे नंबर 612 पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्वे नंबर 612 की जगह को साफ कराया, वहां बैरिकेडिंग की गई। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लगभग 150 से 200 लोग वहां पहुंचे और भारी बारिश के बीच उन्होंने नमाज अदा की। जब दोपहर 2 बजे के बाद नमाज शुरू हुई तो तेज बारिश का दौर शुरू हो गया, जो काफी देर तक चलता रहा। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। वहीं मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि अब्दुल समद ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रकट करते हुए जिला प्रशासन का भी आभार माना कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपालन में उन्हें सर्वे नंबर 612 की जगह उपलब्ध कराई और वहां नमाज के इंतजाम किए। नमाज अदा की है, कोर्ट के आदेश पर क्या कहिए? देखिए, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली 14 जुलाई को जो आदेशित किया था, एक टेम्परेरी व्यवस्था करने के लिए कहा था जिला प्रशासन को, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की मिस्टेक रही और जिला प्रशासन ने उसका इंटरप्रिटेशन जो किया उसको लेकर के हमने एक IA फाइल की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि हम हमारे लैंड पर जाना चाहते हैं, हम हमारी जगह पर सजदे करना चाहते हैं, और हमने हमारी मांगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी। उन्होंने पूरी संजीदगी से उसको सुना और हमें यह ऑर्डर दिया कि आप सटी हुई जगह पर जो जामा मस्जिद है आपकी, जो कमाल मौला मस्जिद है, उससे लगी हुई जगह पर नमाज अदा करिए। और सर्वे नंबर दिए, 611 दिया, 612 दिया, 596 दिया, जितने भी सर्वे नंबर दिए उसमें आप नमाज अदा करवाइए, व्यवस्था करिए। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में आज प्रशासन की, फिर भी मुस्लिम समाज ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुस्लिम समाज की और सहयोग भी है कि प्रशासन को फिर से सहयोग देते हुए उन्होंने किसी का दिल दुखाए बिना अपना जो मेन खसरा जो दिया था कोर्ट ने 611 नंबर, उसको छोड़ते हुए 612 पर नमाज अदा की, ताकि किसी का दिल ना दुखे, किसी के आस्था को ठेस ना पहुंचे।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंशा साफ थी कि कहीं ना कहीं आपका जो अधिकार छीना जा रहा है, आप वापस से आपका अधिकार प्राप्त करिए, आप आपके सजदे अदा करिए, आप आपकी नमाज जो 700 सालों की प्रैक्टिस है कमाल मौला मस्जिद के अंदर की बजाय आप उसे सटी हुई जगह पर कीजिए। लेकिन एक लाइन ये भी लिख दी कोर्ट ने कि इसका मुख्य आदेश पर कोई असर नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ हाजिर हुए थे और हमने हमारे सजदे, हमारी दुआओं में कमाल मौला मस्जिद मेंबर रसूल वापस से मांगा है इंशाल्लाह। और जितनी भी लीगल टीम है हमारी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ, पर्सनल लॉ बोर्ड का भी शुक्रगुजार हूँ, जितने हमारे जनप्रतिनिधि है, जितने हमारे सरप्रस्त है, उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ जो हमें गाइडेंस देते रहते हैं और ये सिखाते हैं कि देश सर्वोपरि है, उसके बाद इस्लाम ने जो सिखाया है वो सर्वोपरि है। तो आप संतुष्ट हैं? जो देखिए, आज जो व्यवस्था थी वो फौरी तौर पे हुई, 1:30 बजे सब डिसाइड हुआ आज दोपहर में। उसके तहत जो व्यवस्था हुई थी वो टेम्परेरी थी। अगले शुक्रवार तक अगर कोर्ट आदेशित करता है 5 अगस्त की सुनवाई में, तो हम लोग ये निवेदन करेंगे, यही चाहेंगे कि हमें हमारे मुख्य सर्वे नंबर जो 611 कोर्ट ने इंडिकेट किया येलो लाइन में, कहीं ना कहीं उस पर व्यवस्था बनाएं, उस पर व्यवस्था करें। और बारिश का मौसम है, उसके लिए आप जो भी हमारे लिए कर सकें वो करें। आज हमने कीचड़ में, पानी में, जैसे भी हमने हमारी नमाज अदा करना थी, बस हमें उसका शुक्र है, इसलिए हमने आज यहाँ नमाज अदा की। दिनांक 30 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो इंटरिम रिलीफ ऑर्डर था, उसमें जो निर्देश थे उसके दिन हमने ये कार्रवाई की है। ये सर्वे नंबर 612 का हिस्सा है और उसमें हमारे करीब 150 मुस्लिम धर्मावलंबी ने अभी शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की है। सर, सुबह कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने अभी फिर रिपीट किया है कि ये लोगों को मन में थोड़ा असमंजस था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी के लिए सर्वोपरि होता है, इसलिए सभी लोग पीछे हट गए और हमने यहाँ पर नमाज शांतिपूर्वक करी। जो रहेगा शुक्रवार, उसको लेकर क्या स्थिति है? वो स्थानीय परिस्थिति पर डिपेंड करेगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय विशेष है और उसी के अधीन जो भी परिस्थिति बनेगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय कल अंतरिम निर्णय दिया गया था, उसी को देखते हुए आज मुस्लिम समुदाय के द्वारा 612 खसरा नंबर पर नमाज अदा की गई है, जो शांतिपूर्वक रही। वर्तमान में शहर में 800 से 900 का बल डिप्लॉयड है। सेंसिटिव एरियाज़ में ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, सीसीटीवी सर्विलेंस के माध्यम से नज़र रखे हुए हैं। पेट्रोलिंग लगातार हमारे शहर में, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति वर्तमान में शहर में नहीं है। सर, लगभग कितना नमाजियों ने नमाज अदा किया? अभी प्रथम दृष्टया जो सामने दिख रहे हैं और जो फुटेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा जो न्यूज़ के माध्यम से दिख रहा है, उसमें लगभग 150 से 200 के बीच नमाजी फिलहाल यहाँ पर नमाज अदा करें। अगले शुक्रवार को लेकर सर क्या व्यवस्था रहेगी प्रशासन? चूँकि बुधवार को 5 तारीख है, 5 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी है। नेक्स्ट फ्राइडे के लिए भी हम इसी तरह की व्यवस्था और अच्छे से लगाने की कोशिश करेंगे। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार से। धार में शुक्रवार को होने वाली नमाज को लेकर मुस्लिम समाज की याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि मुस्लिम समुदाय को जुम्मे की नमाज के लिए बहुत साल से सटे हुए सर्वे नंबर 596 और 611 पर नमाज की व्यवस्था करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और शाम कलेक्टर राजीव रंजन मीना और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ भोजशाला परिसर के पास सर्वे नंबर 596 और 611 का भ्रमण किया और व्यवस्थाएं देखी। अधिकारियों ने जिस क्षेत्र का भ्रमण किया वहां अभी नमाज को लेकर नियत स्थान तय नहीं हुआ है। आज जिन दोनों सर्वे नंबर का भ्रमण किया वहां भी अभी बहुत सी व्यवस्थाएं जुटाना है। कलेक्टर ने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद क्षेत्र का भ्रमण कर व्यवस्थाएं देखी जा रही है और कहां नमाज की व्यवस्था की जा सकती है, इस संदर्भ में प्रशासनिक अमले के साथ ही मुस्लिम समुदाय के साथ भी चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही स्थान का निर्धारण होगा। साथ ही इसी दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। कल शुक्रवार को जुम्मे की नमाज का होना है और आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी अभी नमाज का स्थान नहीं हो पाया है। कलेक्टर ने स्पष्ट तौर पर अभी कुछ नहीं कहा है। अरे बहुत ऊपर जाएंगे। ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया है 596 नंबर पर सर्वे करवाने की बात है, क्या कुछ तैयारियां है, कहां पर सर्वे? जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अंतर्गत जो बेसिकली जो डायरेक्शन दिए गए हैं उसके संदर्भ में आज जो है हमने संयुक्त भ्रमण किया है
और जो ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए जो आवश्यक नेसेसरी अरेंजमेंट है उसके संदर्भ में जो यहाँ अभी व्यवस्थाएं देखी गई हैं, और उसको अभी हमारी इंटरनल मीटिंग होगी, उसमें जो क्या क्या व्यवस्थाएं और हमें किस तरीके से जो आदेश को इम्प्लीमेंट कराना है उसके बारे में जो है विचार विमर्श किया जाएगा। सर, आने और जाने के रास्ते को लेकर भी निर्देश दिए गए, तो क्या कुछ तैयारी है सर, किधर से आएंगे और किस तरफ से जाएंगे? वही हम ही बेसिकली इसीलिए जो मौका निरीक्षण किया गया है, और उसके बाद में अभी हम जो वहाँ अवेलेबल स्पेस है उसके हिसाब से अभी हम उस पर जो हमारी इंटरनल टीम है, जो हमारे यहाँ जो राजस्व और पुलिस के जो अधिकारीगण हैं उनसे चर्चा करेंगे और उसकी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करेंगे, जिससे कि जो है जो माननीय न्यायालय के निर्देश है वो प्रॉपर तरीके से जो है शांति व्यवस्था के साथ में इम्प्लीमेंट कराया जा सके। सर, क्या मुस्लिम समुदाय से संबंध में कुछ चर्चा हुई है? बिल्कुल करेंगे। अभी तो बेसिकली हमने जो माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अभी जो मौका मुआयना किया है, उसके साथ में जो है अब जो इसके बाद में हम अपनी तैयारी करते हुए और इसमें संवाद स्थापित किया जाएगा, जिससे कि जो अपनी जो आगे की तैयारियां हैं उसके बारे में भी उनकी जो समुदायों से भी ये कि उनकी वो किस तरीके से जो है जो आगे की कार्रवाई करना चाहते हैं उनसे संवाद करके फिर आगे की जो है रणनीति। सर, कल ही जुम्मा है तो क्या मतलब कल जुम्मे की नमाज हो पाएगी? अभी हम जो है उसको जो आज अभी हमने किया है उसके बारे में जो है हम उसकी सारी तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें जो है माननीय न्यायालय के निर्णय के इम्प्लीमेंटेशन कराने के संदर्भ में जो है नेसेसरी अरेंजमेंट जो जिससे कि जो शांति व्यवस्था बनी रहे उसके हिसाब से हम जो तैयारी करके फिर इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ तैयारियां की गई है? सभी अभी तो बेसिकली अभी जैसे अभी हाल में ही जो हमें आदेश प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से जो है उसको एक बार स्टडी करके जो हमारी यहाँ की जो संभावनाओं पर विचार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ नमाजियों को लेकर संख्या का निर्धारण हुआ है सर? संख्या को लेकर वो भी जैसे ही मतलब यहाँ से होंगे तो जो समाज की बैठक की बुलाएंगे तो उनसे जो जानकारी प्राप्त करेंगे क्या अब आगे की जो तैयारियां हैं उनसे, जिससे कि हम अपनी जो है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था उसके बारे में भी आगे प्लानिंग कर सकें। सर, ये खसरा नंबर 596 वो किस जगह आ रहा है? गौशाला के पीछे स्थल पे क्या है? अभी हम देख रहे हैं कि उसकी जो लोकेशंस हैं, क्योंकि अभी मैप पर उसको मैप को उसमें डिपिक्ट करके देखना है कि वास्तविक स्थिति क्या है, उसके हिसाब से फिर आगे की है। थैंक यू। इंदौर में 14 वर्षीय नाबालिग से बुजुर्गों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। शहर के महाराणा प्रताप नगर स्थित मरी माता क्षेत्र में सरकारी पानी की टंकी के नीचे पिछले 4 वर्षों से संचालित हो रहे प्रेमाश्रम नामक वृद्धाश्रम को सील कर दिया गया। जांच में सामने आया कि आश्रम बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहा था और यहां बुजुर्गों की सुरक्षा, देखभाल तथा मूलभूत सुविधाओं के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। वायरल वीडियो सामने आने के बाद महज 24 घंटे के भीतर जिला प्रशासन, नगर निगम और सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार को आश्रम पहुंचकर कार्रवाई की। जांच के दौरान आश्रम में रह रहे 27 बुजुर्गों को गणेश आश्रम, निराश्रित सेवा आश्रम, आशा निलय सहित अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्थानांतरित किया गया। वहीं 4 बुजुर्ग पहले से अस्पताल में भर्ती बताए गए हैं। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आश्रम में ना तो कोई सुरक्षा गार्ड तैनात था और ना ही सीसीटीवी कैमरे लगे थे। परिसर में गंदगी फैली हुई थी तथा बुजुर्गों की देखभाल के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का भी अभाव था। बताया जा रहा है कि आश्रम का संचालन नीलम दुबे, उनकी बहन और बेटे द्वारा किया जा रहा था। सामाजिक न्याय विभाग ने आश्रम संचालिका नीलम दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं मारपीट के आरोपी 14 वर्षीय नाबालिग को बाल कल्याण समिति CWC के संरक्षण में भेज दिया गया है। सूत्रों के अनुसार 2 वर्ष पहले इस आश्रम में करीब 40 बुजुर्ग रह रहे थे। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि बिना अनुमति के सरकारी परिसर में 4 वर्षों तक वृद्धाश्रम कैसे संचालित होता रहा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका क्या रही। मेरे को तब मैं बैठा तो मेरे को तब से मार दिया, तो मैंने मारा रहता उठा के। वैसे मैंने जो 2 दिन थप्पड़ मारे, थाने लेके गई, मैंने साहब को सब बात बताई, सब ये बात है। वो वीडियो भी वायरल हो रही थी, शायद किसी ने वीडियो बना के डाला था। तो मैंने बोला कि जो ये गलती है तो उसको स्वीकार करे कि हाँ बच्चे ने करी है। वीडियो किसने बनाया था? भाई सब नहीं पता, मैं थी नहीं यहाँ पर, मैं पूजन के लिए गई हुई थी। मैम, ये जो आश्रम बना हुआ है तो ये क्या सरकारी जमीन पे है? ये सरकारी जमीन पे संतोष गौर जी थे MIC मेंबर स्वास्थ्य विभाग में, तो उन्होंने ये पूरा संरक्षण
अच्छे से करा था और संचालित के मेरे को बोला था मैं संचालित कब से संचालित हो रहा है? ये 2022 से हो रहा था, इससे मतलब सितंबर 23 से सर यहाँ पे कुछ वृद्ध अस्वस्थ भी पाए गए हैं जिनको इलाज इनको के ऐसे लिए ही मुंबई भेजा गया है। नहीं इनको ऐसे लाके छोड़ जाते हैं सहारा वाले। वो तो ठीक है, बट ये अभी आज हम ये चीज़ को देख रहे हैं कि वो अस्वस्थ पाए गए और उनको एमआई हॉस्पिटल में भेजा गया, तो इनका इलाज नहीं हुआ। नहीं तो ये जो दवाई छोड़ के जाते हैं ना वो दवाई लेके जाते हैं, दवाई को हम देते प्रॉपर खत्म हो जाते हैं वो भी लाके देते हैं, पर जो वो भी नहीं होने से आपने देखो व्हील चेयर पे था वो बंदा बैठ भी नहीं पाता, वो सोते सोते ही खाना लाना पड़ता, सोते हुए इसका ना डायपर चेंज करना पड़ता, सब कुछ सोते हुए करना पड़ता, मतलब उसका कोई इलाज ही नहीं आ रहा। कितने आपके? मेरी 35-38 को। आपने आश्रम जो चल रहा है उसकी परमिशन भी नहीं जिला प्रशासन? नहीं मैं गई थी कलेक्टर ऑफिस गई थी, मैंने सामाजिक विभाग में आया ना अप्लाई भी करना चाहता, उन्होंने बोला मेरा 3 साल का ऑडिट है, 3 साल मेरे को 2000 सितंबर में होंगे, तो बोले ये ऑडिट हो जाएगा आपका, आप आवना से अप्लाई करें। बिना परमिशन भाई साहब संज्ञान में तो सबके था क्योंकि वो सारा वर्ष से भी आते थे, कुछ लोग है ना उधर कलेक्टर से भी सबके यहाँ से लोग छोड़ के जाते थे, मैंने तो अपनी पूरे प्रयास की सामाजिक न्याय विभाग में क्या करा, वो 3 साल का ऑडिट मांग रहे हैं, उस मांगने में कहाँ चला, मैं झूठ तो दे नहीं सकती, पेपर की गलत पेज तो कर नहीं सकती। तो इतने साल हो गए मैडम, तो ऑडिट 3 साल का पूरे अभी 3 साल हो गए, 22 से 26-27 में हुआ। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि अपने पास जो चीज़ की परमिशन है उसके बाद देखो मेरे पास तो 15 से तक मैं तो बहुत कम लोगों को हमने संचालित किया, हमारे पास तो 15 लोग थे जब हमने शुरू करा था। जब सहारा वार्ड से और ये लोग लाके देने लगे कि हाँ ऐसे बुजुर्ग आश्रम में रखना है, तो ऐसे लोगों का मना भी कर सकते। अभी जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रही है? कुछ भी नहीं, उन्होंने अभी शिफ्टिंग कराएगा और सील वगैरह करने की बात करेंगे। जिस बच्चे ने बच्चे का उसकी क्या स्थिति? वो बच्चा यही मैं आपको बता भी दूँ, वो बच्चा थोड़ा सा हाँ वो थोड़ा सा मानसिक थोड़ा सा है, क्योंकि मम्मी के डेट के बाद उसकी थोड़ी सी वो भी हो गई है। हमने तो भी संभाला, पहले तो बहुत ज़्यादा उसका था, हमने मैंने तो बहुत संभाला उसको। कब से है वो यहाँ पर? हाँ उसको कम से साल भर रहने वाले। स्कूल जाता था? स्कूल अभी एडमिशन करवाया, क्योंकि 5 महीने पहले तो उसकी मम्मी शांत हुई, एक उम्र था बेड पे थी तो उसकी मम्मी की सेवा करता था हॉस्पिटल में भी और यहाँ पर। आपका परिचय है? मैं नहीं जानती। इसीलिए ये जो आश्रम सरकारी जमीन जी क्या मानसिक स्थिति ठीक नहीं मैडम बालक की, क्या है मतलब उसका कुछ अभी जो प्राथमिक रूप से देखा है उस हिसाब से थोड़ा सा लग रहा है कि वो उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी असंतुलित है, इसीलिए अभी हम सबसे सबसे पहले हम इसको सामाजिक शासन की तरफ से तो डोनेशन वगैरह मिलता था कैसा? अभी जो दिया गया है क्यों यहीं रहोगे? हमको ऐसा है कि हमारे घर से आए, बेटी की शादी हो गई, मैं मेरी मर्जी से आश्रम चुना है, मैं रह रही हूँ यहाँ साल भर से, हो गया होगा साल भर मतलब, बाकी कोई तकलीफ में, मेरे पैरों में तकलीफ है,
आप इसकी भी फोटो ले सकते हैं। मैं चल नहीं सकती, लेटरिन बाथरूम का इशू है। मैं पहले पीतर पर्वत गई थी, पर वहाँ बाथरूम लेटरिन दूर था, वो भैया भी यही है, तो वहाँ से फिर मैंने ये आश्रम चुना और मैं यहाँ रह रही हूँ। कोई तकलीफ नहीं है बेटा, खाने को पीने को, कपड़े लत्ते, मोबाइल में बैलेंस डलवाना, दवाई गोली सब कुछ भले आप देख सकते हो। पर ये आश्रम बंद हो जाएगा अब तो कैसे, कहाँ रहोगे? हम हमारे गौशाले में रह लेंगे। गौशाले में रहोगे? हाँ। कितने लोग आप लोग वहाँ रहोगे? जितने यहाँ हम नहीं जाना चाहते, हम हमारे गौशाले में रह लेंगे। आपका नाम बोलो। शांता। वापस आए तो पता चला कि बच्चे ने दादी को डंडे से मारा है। मेरे संज्ञान में बात है कि मैं बुलाया, पूछा तो बोले कि मैं बैठा हुआ था तो दादी ने मेरे सर पे डंडा मार दिया। तो तब मारा तो मैंने दादी को डंडा मारा, तो मैंने बोला गलत करा डंडा, तो तब भी मारा। तो मैं आ रही थी ना, तो वहीं तुरंत तो मेरे को बता रहा, मैं दादी से बोलती, मैं दादी को डांटती, तूने डंडा कैसे मारा? तो मैं इसके बाद मेरे थाने भी लेके गई। मैं थाने लेके मैंने साहब को पूरी घटना बताई, कैसे बात है भी वायरल थाने से। कुछ शासन के भी लोग आए थे सील वगैरह करके। जी हाँ, उनको अपना पैसा से अपना काम कर रहा है, कुछ गलतियाँ हुई है। अब चाहे वो मैंने नहीं करा, पर मेरे आश्रम में हुआ तो उसके लिए तो मैं गुनहगार हूँ। आपके अलावा कितने लोग इसको संभाल रहे थे? जी मेरे अलावा मेरी समिति से वो भी थे, मेरा बेटा भी है, पंकज संभालता है। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि आपको जो है इसकी परमिशन नहीं थी। परमिशन अपना समिति रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद में जब मैं सामाजिक न्याय विभाग में कलेक्टर में गई थी तो उन्होंने बोला कि 3 साल का ऑडिट लगेगा और आपको इतने बेड रखने पड़ेंगे। उन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया बताया। तो इसके बाद में 2027 में मेरा होने वाला है, मार्च में 3 साल का ऑडिट हो जाएगा मेरा। तो फिर मैंने बोला कि मेरा अप्लाई वापस कर दूँगी करके। और ये थानों से भी लाया जा रहा था, थानों से छोड़ा जाता था, सहारा वार्ड से छोड़ा जाता था। जो बीच के जो कलेक्टर साहब के जिनको भेजते थे वो लोग दिए गए थे। उस जांच के लिए हम लोग सामाजिक न्याय और महिला बाल विकास की टीम के साथ आए थे। प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि ये जो वृद्धाश्रम है बिना वैधानिक अनुमति के संचालित हो रहा है। ऐसी स्थिति में अभी हम लोग इसको सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो निवासित हैं उनको शिफ्टिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों को हम अस्पताल भी भेज रहे हैं। उसके साथ ही सर के निर्देशानुसार अभी हम जो है वृद्धाश्रम को सील करने के साथ साथ इसकी FIR भी दर्ज करने की कार्रवाई करें। संचालक है उसके खिलाफ जी किन धाराओं में FIR होगी? सामाजिक न्याय विभाग द्वारा ये FIR की जाएगी। ठीक है। क्यों माना? तूने माँ ने बोला था क्या? देखो तो फिर माँ को रखती थी, देखो तेरी मम्मी भी रखती थी, ऐसी रखती थी माँ। देखो साथ में खिलाना पिलाना सब रखती थी। मुँह लटका के कोई बेटा जो सास है वो सास बोलना छोड़ के तुम्हारे को पाल रही हूँ बेटा। मैं आज छोटे से बड़ा तेरे को करा हमने, तेरी मम्मी बड़ी थी जब से कैसा रखा देखो। खिलाओ, इसका पेड़ देखो, इसका पेड़ है ना ये रहता। इसका रजिस्ट्रेशन नवंबर 2024 में प्रेम आश्रय वृद्धा समिति के नाम से हुआ है। तो ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है अभी? ये हमारे कार्यालय रजिस्ट्रार फंक्शन सोसाइटी इंदौर में रजिस्टर्ड है। सामान्य विभाग में नहीं है? ये उसकी जानकारी वो ही बता पाएंगे, सामाजिक न्याय विभाग वाले। नाम बता दो। मैं हरीश जीनवाल, इंस्पेक्टर रजिस्ट्रार फंक्शन सोसाइटी। धारपुर शाला मामले को लेकर प्रशासन और मुस्लिम समाज के बीच गुरुवार को रात हुई बैठक में शुक्रवार की जुम्मे की नमाज भोजशाला से सट्टी विक्रमनगर के सामने खसरा नंबर 611 की जमीन पर नमाज अदा कराने को लेकर सहमति बनी। इसके बाद क्षेत्र में विरोध शुरू हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई वर्षों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ नमाज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। शुक्रवार सुबह से ही क्षेत्र के कई लोग जमीन के बाहर और अपने घरों के सामने धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन के फैसले का विरोध जताते हुए कहा कि वे इस स्थान पर जुम्मे की नमाज नहीं होने देंगे। ये हमारा मेरा चंद्रकांत देवड़ा। क्या नमाज को लेकर आप विरोध कर रहे हैं? क्या ये हमारी निजी जमीन है भैया, खसरा 611 है। अच्छा, नमाज पढ़वाई सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया। नहीं, हम नहीं पढ़ने देंगे इसमें, क्योंकि हमारी फसल बोई हुई है। सर, हमारा परिवार चलता है। कितने लोगों की जमीन है? ये 3 लोगों की हैगी। हाँ, परिवार की। क्या क्या नाम है किन की जमीन? सभी जगदीश है, मनोहर है, प्रदीप है
और परिवार कम से कम 30 जनों का परिवार है। अच्छा, आपके पास कोई दस्तावेज कलेक्टर? हाँ है ना। यहाँ नमाज टाइप से हमारे पास में इसका नहीं, हम नमाज होना ही नहीं देंगे ना भैया, नमाज होना ही नहीं, नमाज होना ही नहीं देंगे। नमाज का विरोध कर रहे हैं, तो यही चाहिए। नमाज नहीं होना है, नमाज नहीं होगी यहाँ पर। चंद्रकांत देवड़ा। हम मेरा राधा अच्छा, यहाँ पर आप विरोध कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ने देंगे सर। आपकी जमीन है क्या? हाँ हमारी जमीन है, हमारे पिताजी की है, हमारे भाइयों की है। अच्छा, अगर प्रशासन पलवाती है नहीं पढ़ने देंगे सर, कोई यहाँ पढ़ता ही नहीं था। ये बहुत साल में हमारी कम से कम 60 साल की उम्र तो हमारी हो गई। उसके बाद में 4 पीढ़ी यहाँ से हट गए हमारे नाना जी। उसके बाद में यहाँ नमाज कम से कम 20 मिनट से ज्यादा पढ़ते थे। हम रात दिन यहाँ पतंग उड़ाते थे, गोटी खेलते थे, हम यहाँ पीछे से चढ़ जाते थे। यहाँ कोई नमाज नहीं होती थी, अंदर भी नहीं होती थी इनकी इनकी मस्जिद में 5-10 और इनके पुराने वो तो वह गड़े हुए अभी हम बताते हैं कि इनके पुजारी कहाँ गड़े। मेरा ससुराल मान खिड़की में है, मेरा ससुराल मान खिड़की में। इनकी नमाज नहीं होने देंगे सर। अगर हमारे ये बच्चे, हम कोई हमारे का नौकरी नहीं, हमारे भतीजे का नहीं, कोई भी नहीं, हम सब्जी बेचने जाते रोज फेरी में। अगर ये बच्चे को हम छोड़ को जाएंगे और ये नमाज कल से उठा ले जाएंगे तो किसकी जिम्मेदारी है? हमको नमाज नहीं होने हमको कोई नहीं। सरस्वती लोग में लेंगे, सरस्वती लोग में लेंगे, हम देने को सबकी जमीन जाएगी तो हम देने को तैयार है। हम कोई नहीं जितने भी ले सब के ले तो हम राजी मर्जी से पूरा परिवार देंगे। पर हम, मेरा नाम राधा है और हम इसमें नहीं देंगे। मैं बसंत पंचमी पे भी दर्शन करने गई थी, वो साहब है, उनके सामने में मैंने बात करी थी कि हमको मालूम है पूरी जगह ये जमीन देने के लिए तैयार कोई